देखिए, टेररिज्म के टकसाल पर भगवे का भौकाल करके जो सीडो सेकुलर साजिश थी, उसका सूपड़ा साफ हुआ है। जो लोग जो है वो टेररिज्म की टकसाल पर भगवे का भौकाल करके इस तरह के आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे थे, उनका जो है वो प्रोटेक्शन कर रहे थे, उनका एक्सपोजर हुआ है। जिस समय पूरा विश्व उस समय अलकायदा से लेकर के जैश ए मोहम्मद से लेकर के इस तरह के आतंकवादियों से लड़ रहा था, उस समय हमारे भारत में क्या हो रहा था? हमारे भारत में कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व वाली सरकार जो है भगवा आतंकवाद का नया शगुफा उसने छोड़ दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि जो वास्तविक, मैं उस समय पार्लियामेंट में था, मैंने बहुत स्ट्रांगली उस समय से कांग्रेस में जो भी प्रधानमंत्री भी थे, जो भी होम मिनिस्टर थे, उनको कहा था। मैंने कहा ये आप कौन सा रंगीला आतंकवाद लेकर आए हैं? आप पूरी दुनिया जिस आतंकवाद से लड़ रही है, आपने यहाँ नया एक आतंकवाद का जो है वो परिभाषा गढ़ दी है, भगवा आतंकवाद। तो इसीलिए कहा ना कि जो आतंकवाद के टकसाल पर भगवे का एक भौकाल खड़ा करके जिस तरह से सीडो सेकुलर जो सियासी सिंडिकेट है उसने जो साजिश की थी, उसका सूपड़ा साफ हुआ है। वो कह रहे हैं कि एनआईए ने जो है कमजोर किया केस को। ओवैसी ये कह रहे हैं उसमें नमाजी मारे गए थे क्या? देखो, ओवैसी साहब की तो मजबूरी है, उनका तो जो है खाना पीना उठना बैठना जो है वो इनका संरक्षण और इनके समर्थन करना है, तो इसलिए छोड़िए उनकी बात। जी, या फिर विमान गिरने वाली बात भारत की, देखिए, राहुल जी बहुत बार संसद में रह चुके हैं, अभी नेता विरोधी दल भी है, लेकिन आज भी डायनेस्टी के डिज्नीलैंड से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो डायनेस्टी है और डायनेस्टी जो है वो डेमोक्रेसी है। तो भैया, डायनेस्टी के डिज्नीलैंड से बाहर निकलो। आप जो है वो कब तक जो है वो भारत विरोधी ताकतों के प्रॉक्सी प्रमोटर और पार्टनर बनने की भूमिका में लगे रहोगे? आप कब तक जो है वो पूरी दुनिया में भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करोगे? जो हमारे विरोधी हैं कुछ कहेंगे तो उस पर जो है आप और तड़का लगाओगे, सुर पे सुर मिलाओगे। तो ये इससे इससे बाहर निकलो। देश सुरक्षित हाथों में है, देश जो है समझदार हाथों में है, और देश के हित जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, इस सरकार के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में देश यादव हो चाहे ओवैसी हो, राहुल गांधी को टैरिफ वाले मसले पर मुख्य रूप से वो ये भी राहुल गांधी ने बोला कि 350% तो ट्रंप पर भी निशाना उन्होंने साधा। भाई एक बात बताइए, ये जो अभी इस समय आप कम से कम 8-10 साल का ये जो समय देखें, आप पूरी दुनिया में संकट और कंटक का समय रहा है। आर्थिक जो है उठापटक का समय रहा है, आर्थिक मंदी और तंगी का समय रहा है। कोविड से लेकर के अलग अलग देश के हिस्सों में युद्ध दिखाई पड़ा, आतंकवाद की जो है वो चुनौतियाँ दिखाई पड़ी, बहुत कुछ तो है। उसके बावजूद भी हमारे देश के जो पूरे के पूरे नेतृत्व की सोच या हमारे देश के सरकार की सोच का परिणाम रहा है कि इस आर्थिक तंगी और मंदी के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था स्टेबल रही है, मजबूत रही है और मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। हो सकता है कुछ जो बड़ी अपने को बड़ा देश कहते हो, बड़ी ताकत कहते हो, उनको ये सूट ना कर रहा हो कि पूरी दुनिया जो है वो इस आर्थिक तंगी और मंदी में धाराशायी हो गई, भारत कैसे जो है वो परवान चढ़ रहा था। तो इसलिए जो है वो भारत और भारत के लोगों की जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत है, राष्ट्रवादी है और राष्ट्रीय हितों को समर्पित है।